हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डायमंड रिंग की घटना होती है प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक अमावस्या के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन। इसका सही ऑप्शन है सूर्य ग्रहण के दिन। डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के समय होती है। डायमंड रिंग का दृश्य पूर्ण सूर्य के ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है, कुछ सेकंड पहले और कुछ सेकंड बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह है अरुण और मंगल, वरुण और शुक्र, शुक्र और मंगल, वरुण और मंगल। इसका सही ऑप्शन है शुक्र और मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को उसके काल्पनिक कक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? परिभ्रमण, कक्ष, घूर्णन, कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है घूर्णन। पृथ्वी कैसे और क्यों घूमती है? इस अवधारणा को और सैकड़ों वर्ष में कई वैज्ञानिक का ध्यान आकर्षित किया गया है। यदि हम पृथ्वी के केंद्रों से गुजरने वाली एक रेखा की कल्पना करें जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों से होकर जाती है, इस काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं और पृथ्वी इसी अक्ष के चारों ओर एक स्पिनर के समान घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149 मिलियन किमी, 150 मिलियन किमी, 227 मिलियन टीवी, 300 मिलियन किमी। इसका सही ऑप्शन है 149 मिलियन किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। इसका सही ऑप्शन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजिकी है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा की स्थिति, सूर्य तथा चंद्रमा के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी के एक ही और सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की समकोणिक स्थिति। इसका सही ऑप्शन है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा की स्थिति। सरल शब्दों में जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो यह स्थिति युति वियुति कहलाती है। युति वियुति स्थिति में चंद्रमा या तो सूर्य के साथ समायोजन में होता है या सूर्य से विमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण का कारण है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, उपरोक्त तो सभी। इसका सही ऑप्शन है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और जब चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा का कुछ या पूरा हिस्सा अंधेरे में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर। इसका सही ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इस विश्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8, 9, 10, 11। इसका सही ऑप्शन है
8। नेक्स्ट, पहले सौरमंडल में 9 ग्रह थे जिनमें प्लूटो भी शामिल था। हालांकि साल 2006 में अंतर्राष्ट्रीय भूगोल परिषद IGU ने प्लूटो को सौरमंडल से बाहर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी। इसका सही ऑप्शन है बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से करीब 11 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो। इसका सही ऑप्शन है केपलर। ग्रहों की गति के नियम की खोज जर्मनी के खगोल शास्त्री और गणितज्ञ योहानेस केपलर ने की थी। उन्होंने 1609 में पहले 2 नियम और 1619 में तीसरा नियम प्रस्तावित किया था। केपलर के ग्रह गति के नियम ये रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बुध। इसका सही ऑप्शन है शुक्र को। शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह सूरज ढलने के बाद पश्चिम में सबसे चमकीला और सबसे बड़ा दिखाई देने वाला ग्रह होता है। यह शाम के समय आकाश में दिखाई देने वाला पहला खगोलीय पिंड होता है और सूर्योदय के समय आकाश में गायब होने वाला आखिरी पिंड होता है। शुक्र ग्रह सभी ग्रहों में सबसे चमकीला होता है। यह पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह है और किसी भी दूसरे ग्रह की तुलना में सूरज की परिक्रमा भी तेजी से करता है। शुक्र को सुबह का तारा भी कहा जाता है। हालांकि शुक्र एक तारा नहीं है बल्कि एक ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि। इसका सही ऑप्शन है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र पृथ्वी के बीच कई समानताएं हैं, जैसे कि आकार, गुरुत्वाकर्षण, संरचना, सतह पर पहाड़, मैदान, ऊंचे पठार, घाटियां, ज्वालामुखी शिखर और प्रभाव क्रेटर जैसे भूभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। इसका सही ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपने अक्ष पर वामावर्त दिशा घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। पृथ्वी पर किसी भी रेखांश के ऊपर से सूर्य को 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को एक दिन कहते हैं। पृथ्वी पर दिन रात का अंतर होने की वजह से पृथ्वी को घूमना ही है। पृथ्वी के घूमने की वजह से ही चंद्रमा और सूर्य और अन्य खगोलीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी को घूमने में 16 से 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमना होता है। हालांकि हमें यह रफ्तार महसूस नहीं होती। इसकी वजह यह है कि पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियाँ, झीलें, झरने, पहाड़ भी घूम रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि। इसका सही ऑप्शन है शनि। वरुण हमारे सौरमंडल का 8वां ग्रह है। यह सूर्य से करीब 2.8 मिलियन मील दूर है। वरुण सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा और तीसरा सबसे भारी ग्रह है। वरुण सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, जिसका औसत तापमान
228 डिग्री सेल्सियस रहता है। वरुण ग्रह पर कई गैसें हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और एमोनिया। वरुण ग्रह के 14 उपग्रह हैं। वरुण ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 164 साल लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%, 61%, 75%, 54%। इसका सही ऑप्शन है 71%। सूर्य में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। सूर्य के अलावा इसमें हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नियोन और लोहे जैसे तत्व भी हैं, लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन की मात्रा 74% और हीलियम की मात्रा 24% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। का सही ऑप्शन है बुध। बुध ग्रह हमारे सौरमंडल में सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में बुध को केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य से नज़दीक होने की वजह से बुध पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है, जिससे इसकी गति ज़्यादा होती है। वहीं बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। यह औसतन 10 घंटों से भी कम समय में भी एक चक्कर लगाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान सौरमंडल के सभी अन्य ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान का 2.5 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस, वरुण। इसका सही ऑप्शन है वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर परिवार के निम्न ग्रह में से कौन सा सबसे अधिक ये ग्रह है? निम्न ग्रहों में से कौन सा सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? नेपच्यून, पृथ्वी, मंगल, बुध। इसका सही ऑप्शन है नेपच्यून। हालांकि सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून नहीं है बल्कि यूरेनस है। भले ही यूरेनस नेपच्यून की तुलना में सूर्य से 1 अरब मील अधिक निकट है। सौरमंडल में अब तक मापे गए सबसे ठंडे तापमान का रिकॉर्ड यूरेनस के नाम है। बहुत ठंडा 224 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 5, 10, 12, 61। इसका सही ऑप्शन है 61। 1 दिसंबर 2023 तक शनि ग्रह के 146 उपग्रह थे। इनमें से 13 उपग्रह का व्यास 50 किलोमीटर से ज़्यादा है। शनि के कुछ प्रमुख उपग्रह के बारे में जानकारी। शनि के 7 चंद्रमा इतने बड़े हैं कि वे अपने गुरुत्वाकर्षण की वजह से पूरी तरह से गोल आकार के हैं। शनि के चंद्रमाओं में टाइटन सबसे बड़ा है और इसका आकार ग्रह जैसा है। एनसेलाडस नाम के चंद्रमा के पास एक बर्फीली परत के नीचे महासागर है। शनि के चंद्रमा शनि के वलयों को और चुंबकीय क्षेत्र को आकार देते हैं और वहां से पदार्थ भी इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8.3, 7.3, 9.4, 10। इसका सही ऑप्शन है 8.3। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में औसतन 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी औसत दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। प्रकाश की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। 150 मिलियन किलोमीटर को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से भाग देने पर 500 सेकंड आता है। 500 सेकंड को 60 से भाग देने पर 8 मिनट और 50 सेकंड आता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए और जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।